समेकित कृषि प्रणाली। ठीक, होती क्या है ये भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की एक रिसर्च के अनुसार इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार, अगर एक किसान 1 हेक्टेयर भूमि पर खेती करता है, सामान्य खेती करता है, तो उसे लगभग 60-65 हजार रुपए सालाना आय प्राप्त हो गई। लेकिन अगर वो समेकित कृषि प्रणाली करता है तो वो लगभग एक साल में 3.5 लाख रुपए से ज्यादा की आय अर्जित कर सकता है। कितने लाख? 3.5 लाख रुपए से ज्यादा की आय अर्जित कर सकता है। तो सर, समेकित कृषि प्रणाली होती क्या है? ये इंटर डिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड एग्रीकल्चर पैटर्न है। आत्मनिर्भर या अंतरनिर्भर या अंतर संबंधित। हम एक साथ एक ही खेत में बहुत सारी क्रियाएं करते हैं और वो सारी क्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। सर, एग्जाम्पल देकर बताइए, मैं समझाता हूं। असम में सबसे ज्यादा खेती होती है चावल की। वहां पानी की अच्छी खासी मात्रा है, सिंचाई के लिए वहां वर्षा जल का उपयोग बहुत अच्छी मात्रा में किया जाता है। तो वहां जब पानी के जब खेत देखिए, मतलब चावल के खेत आपने देखे होंगे, तो वहां पर चावल के खेतों में लगभग पानी भरा होता है। एग्जाम्पल के लिए समझिए इस बात को। जब चावल की खेती होती है तो लगभग चावल का जो बीज है और जो पौधा है वो पानी में इतना डूबा हुआ होता है। इतने डूबे होने की वजह से उसमें अंदर कीट पड़ते हैं, प्लस मिट्टी जम जाती है, जिसकी वजह से पानी कई बार मिट्टियों में रिसाव नहीं होता, पानी ऊपर तैरता रखता है, और जिसकी वजह से बार बार मजदूरों का उपयोग करके हमें उस मिट्टी को खदेड़ना पड़ता है ताकि पानी मिट्टी के अंदर चला जाए। इसका एक समाधान निकाला गया। कैसा समाधान? देखिए जरा। सिंपल सी बात है कि वहां के किसानों ने चावल की खेती की, चावल की खेती हो रही है यहां पे, मान लेते हैं ये। ठीक, अब यहां पर एक दिक्कत यह आती है कि चावल की जब खेती होती है वाली, तो उसमें मिट्टी इतनी कैड़ी हो जाती है कि यहां से जो पानी है वो नीचे नीचे मिट्टी तक और जड़ों तक नहीं पहुंच पाता। तो यहां के किसानों ने क्या किया, लगभग लगभग जो चावल का पौधा होता है वो पानी के अंदर डूबा हुआ होता है ज्यादातर। इस बीच में जब ये चावल का बीज अंकुरित हो जाता है तो यहां बत्तख पाल ली जाती है। क्या पाल ली जाती है? बत्तख। बत्तख जिसकी चोंच लंबी होती है, जैसे ही बत्तख इस खेत में छोड़ दी जाएगी तो जो पानी में कीट होते हैं, जो पानी के कीट होते हैं, वो बत्तख खा लेती है, चोंच मारती है और जाके वो पानी के जितने कीट होते हैं खा लेते हैं। लेकिन जैसे वो चोंच मारती है, उसकी चोंच की वजह से यहां इस मिट्टी में छेद होता है, और जैसे वो चोंच मिट्टी में मारती है, जैसे ही छेद होता है, छेद के बाद जैसे ही चोंच निकालती है तो पानी उस मिट्टी में चला जाता है। और ऐसे ही वो बत्तखें जगह जगह पर बीज या कीट खाने के लिए चोंच मारती है, और चोंच मारने की वजह से जो पानी ऊपर सतह पर फंस जाता है वो धीरे 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 जमीन तक, जड़ों तक पहुंचने लगता है, जिससे किसानों की, मजदूरों की लागत कम होती है, प्लस धीरे 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 फसलें अच्छी होती हैं, प्लस बत्तख अंडे देती हैं, उन बत्तखों के अंडे बेचकर किसानों को लाभ भी प्राप्त होता है। तो एक ही क्रिया में उन्होंने बहुत सारे काम कर लिए। सर, और कोई एग्जाम्पल है? एक नहीं, मेरे पास 1000 एग्जाम्पल हैं, आप 1000 सुनिए। बेंगलुरु के पास कर्नाटका में एक ऐसा गांव है जहां पर एक किसान ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का एक बेस्ट मॉडल पेश किया है 10 बीघा खेती में।
10 भी नहीं है, 8 कुछ % खेती है, 8 बीघा के आसपास। उसने क्या किया, उसने खेत पे, इस तरह से खेत पे यहां एक बहुत बड़ा सा एक टीन शेड डालकर एक पिगरी बनाई, पिगरी, सुअर पालन। यहां पर विदेशी ब्रीड के सुअर लेकर आए, सुअर पालन किया। सुअरों के लिए जो खाना इस्तेमाल किया जाता है वो खाना होता है जो मंडी में सुबह जब फल और सब्जियां बिक जाती हैं तो नीचे पड़ी हुई कुल फल और सब्जियां बच जाती हैं, जिन्हें वेस्ट कहते हैं। उन वेस्ट को वो इकट्ठा करता है, मतलब खरीदता है, वो भी कौड़ियों के भाव पर, उन्हें गलाकर उन्हें गर्म करके इन सुअरों को खिलाता है। सुअर खाते हैं, सुअर मल करते हैं। जो सुअर मल करते हैं उस मल को पाइप के माध्यम से एक तालाब बनाया है यहां, ये रहा तालाब। वो सारा सुअरों का मल इस पाइप के माध्यम से इस तालाब में जाता है। ऊपर पानी है, नीचे सुअर का मल है। पानी और सुअर का मल मिलके कुछ महीने में अमृत हो जाता है, वो अपने आप में एक उर्वरक हो जाता है। समझ में आ गई बात? खेती बाड़ी के लिए उसे अमृत ही कहते हैं बेटा। ठीक, ये पानी कहां से आया? ये वर्षा जल से आया। वर्षा जल से ये पानी इकट्ठा किया गया और वहां हमेशा पानी उपलब्ध नहीं होता, इसीलिए वर्षा जल का पानी संग्रहित कर लिया गया। प्लस इसमें झींगा मछली पालन कर लिया गया। झींगा मछली पालन, नीचे सुअरों का मल और ऊपर पानी। झींगा मछली हटाई, वर्षा जल समाप्त हुआ, फिर इस छोटे से हिस्से में खेती की गई। खेती के लिए निश्चित रूप से पानी इस तालाब से आया, कीटनाशक इस तालाब से आया और सारे काम इसी चीज से हो रहे हैं। तो इस तरह की क्रिया जब खेतों में होती है, ऐसी क्रियाएं जो आपस में अंतर संबंधित हों, इन्हीं क्रियाओं को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। फायदे सुनिए इसके क्या है। किसान मौसमी बेरोजगारी से पीड़ित हैं, प्लस प्रच्छन्न बेरोजगारी से पीड़ित हैं। समझते हैं? प्रच्छन्न, छुपी हुई बेरोजगारी। अब एक ही परिवार के 5 सदस्य खेती पर काम कर रहे हैं, लेकिन जरूरत सिर्फ 3 की है, तो 2 किसी काम के नहीं। जब इस तरह की क्रियाएं होंगी तो 5 की जरूरत पड़ेगी, तो निश्चित रूप से सभी को उतना काम मिलेगा जितना सबकी क्षमता है। पहली चीज। दूसरी बात, मौसमी बेरोजगारी का मतलब है कि एक हिस्से में वर्ष के एक मौसम में तो काम मिलता है, वर्ष के दूसरे मौसम में काम नहीं मिलता। तो एक लंबी अवधि के लिए किसान हो जाता है बेरोजगार। इस वजह से किसान अपनी जो मानव पूंजी का इस्तेमाल कर सकता है वो नहीं कर पाता, गांव में रह के नहीं कर पाता। इसीलिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसका इस्तेमाल करके आज हम एक किसान को 12 महीने काम दे सकते हैं। प्लस किसान इस तरह की इंटेलिजेंट खेती करेगा तो निश्चित रूप से इतने फायदे हैं इसके, इतने फायदे कि उसकी आय तो बढ़ेगी बढ़ेगी, अपने परिवार के सदस्यों को भी खेती बाड़ी में आगे बढ़ा सकता है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।